तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर या संधारित्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपने कैपेसिटर देखा होगा, काफी बार प्रैक्टिकली देखा होगा। आप जहाँ बैठे हैं, आपके अगर ऊपर पंखा लगा हुआ है तो आप उसमें देख ले। अगर खुला हुआ तो बाइट से कैपेसिटर उसमें लगा रहता है, कभी कभी बाहर से लगा रहता है। अगर आप नहीं एक्सपेक्ट इमेजिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको गूगल पे सर्च करके दिखाते हैं। ये देखिए, गूगल पे सर्च में ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली वीडियो एक गड़बड़ हो गई थी तो उसी का रहा है। हाँ, तो एक कैपेसिटर ए होता है, ये ब्लैक ब्लैक सा देख रहे हैं। ये छोटे छोटे वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है उनमें छोटे वाले लगे रहते हैं, ये रेड येलो वाले। और ये पंखे में लगा रहता है, ये वाला लगा रहता है, हमारा जो फैन लगा रहता है छत पे उसमें ये वाला कैपेसिटर रहता है। Sorry, ये सारे कैपेसिटर्स ही है। ये सारे अलग अलग तरह के कैपेसिटर, अलग अलग वोल्टेज के, अलग अलग तरह के कैपेसिटर हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह के होते हैं सारे कैपेसिटर। ये इसका थोड़ा फ्लो दिया गया है, कैसे काम करता है। हाँ, उसके बाद ये देखिए, अब कैपेसिटर आप समझ पा रहे हैं। गूगल सर्च से देख लिया। ये देखिए, ये तीन जो बने हुए हैं, ये व्हाइट से, ये ऐसा दिखता है कैपेसिटर, बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें अंदर क्या होता है, इसमें अंदर इनसाइड इमेज डाल के देखते हैं, अगर अच्छा आ जाता है तो उसे आपको समझाएंगे ऐसे। इनसाइड इमेज, कैपेसिटर में इनसाइड में एक्चुअली दो प्लेटें रहती हैं। अभी आपको समझाएंगे तो आपको समझना। देखिए, हाँ, कुछ कुछ दिखा है, कुछ कुछ दिखा है। कैपेसिटर अंदर से ऐसा होता है, ये देखिए, ऐसा दिखा। ये देखिए, ये रहेगा, इसमें ये दो निकली हुई हैं ऊपर, ये ऐसा रहता है कैपेसिटर। खोल के आपने, अगर आप क्यूरियसनेस है आपके अंदर तो आपने छोटे में अगर कभी पढ़ा देखा होगा, आपने खोल के देखा होगा। मैंने खोल के देखा था ना। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फार्मूला इसका क्या है। आप एक्सपेक्ट, अब इमेजिन अब कर पाएंगे अपने माइंड में कि क्या होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। देखिए, आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे चालक के हम, उसमें अगर हमने वो संधारित्र यानी कि कैपेसिटर लगा दिया तो उसमें पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित हो जाएगी और आकार में भी परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा। वरना हमें जब भी वो संधारित्र आवेश बढ़ाना पड़ता था, आवेश की मात्रा बढ़ानी पड़ती थी, तो उसकी कैपेसिटी उसे उसे इंक्रीज करना पड़ता है। कैपेसिटर इसी के लिए यूज होता है। देखिए, ये हम आपको समझाने, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करने के लिए जो संयोजन तैयार किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम करता है। तो ये सिद्धांत सीधा सा, आप अगर आपको पता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, हमने आपको बताया था एक फार्मूला। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसका लिख रहा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो इसमें सी जब बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो सी घटेगा, यानी कि सी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बी के, यानी कि सी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1 वी के, यानी कि सी बढ़ाएंगे तो बी घटेगा, बी बढ़ाएंगे तो सी घटेगा। ये आपको इस चीज से क्लियर होना चाहिए। यहाँ इधर से ध्यान, आपने धारिता को अगर सही से पढ़ा, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल का काम करता है। अभी देखेंगे कि क्यों, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं ये बात, कि इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तब विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना, धारिता बढ़ाना। संधारित्र, धारण करने वाला, धारिता को बढ़ाने वाला संधारित्र। हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें विभव को बहुत कम करना पड़ेगा, विभव को बहुत लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई आवेशित चालक है आपके पास, ये आवेशित चालक है, ठीक है, इसके पास कोई अनावेशित चालक रख दें, इसमें खूब सारा आवेश है, ये अनावेशित चालक है। तो आवेशित को अनावेशित के पास रख दे तो जो है आवेशित चालक की धारिता, सॉरी, आवेशित चालक जो होता है उसका विभव कम हो जाएगा। यही, ये देखिए, आप समझने की बात करिए उस बात को ऐसे। यदि आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें
तो विभव और भी कम हो जाता है पृथ्वी से। देखो जो अर्थ होती है, अर्थिंग आपने काफी काफी बार सुना होगा, अर्थिंग आ रही है ऐसा कुछ, तो पृथ्वी से जोड़ देंगे तो विभव बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी चीज है ना, उसमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है। तो हम अगर इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे अनावश्यक से चालक को, तो और भी विभव कम हो जाएगा, तो विभव को बहुत लो कर लेंगे, बहुत लो। जितना विभव को कम करेगा उतना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी बेस पे काम करता है कि विभव कम कर दो और कैपेसिटी बढ़ा दो, इस बेस पर ये काम कर रहा है हमारा कैपेसिटर। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता कम होगी ज्यादा होगी, इस पर किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करेगा? संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर। हमने आपको संधारित्र दिखाया, कैपेसिटर दिखाया था हमने फोटो आपको, उसमें उसमें अंदर जो प्लेटें थी, उसके प्लेटों का कितनी बड़ी प्लेटें हैं, जितनी ज्यादा बड़ी प्लेटें होंगी, समानुपाती अनुक्रमानुपाती है ना, तो जितनी ज्यादा बड़ी प्लेटें होंगी उतनी ज्यादा उसकी धारिता हो जाएगी उस कैपेसिटर की। इसलिए जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक परिपथ होते हैं उनमें छोटे छोटे कैपेसिटर से काम चल जाता है, जो बड़े होते हैं उनमें बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए जाते हैं। जो पंखे वाला होता है वो इतना बड़ा होता है, जो प्लेट में होते हैं वो इतने इतने से बड़े होते हैं। तो उसके अंदर जो प्लेट होती है उसी का एरिया बढ़ता घटता रहता है, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर लगेगी प्लेट का एरिया होगा, उतना ही ज्यादा धारिता होगी, उतना ही ज्यादा संधारित्र की पावर होगी। प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ज्यादा होगी, प्लेटों की दूरी जितनी पास कर दें उतनी धारिता उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल हो गया, दूसरा बीच की दूरी हो गई, तीसरा प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच का माध्यम, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपाती होता है। अभी देखिए ये जो हमने ये लिख रखा है अभी, एक के जो परावैद्युतांक माध्यम होता है इसके अनुपाती होता है। तो तीन चीजें हो गई, एक एरिया, दूसरा बीच की दूरी और तीसरा के, इन तीन चीजों पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता सी। और आप लोग ये नोट्स वोट्स के बहुत मांगते रहते हैं, नोट्स की इतनी जरूरत नहीं रहती ना। आपने अगर कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है तो आप इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, इसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिए, तो नोट्स की आपको जरूरत ही ज्यादा नहीं रह जाएगी। तो नोट्स पे आप ज्यादा डिपेंड ना करा करिए कि नोट्स अच्छे हो जाए, तो नोट्स किसी के लेने में कोई फायदा नहीं रहता। आप बुक से भी पढ़ेंगे तो और अच्छी नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप कोई समझा दे अच्छे से और आपको बुक मिल जाए, आप अच्छे से अपनी नॉलेज से बेस पे अपने नोट्स तैयार कीजिए, वो सबसे बेस्ट नोट्स होंगे, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण आप पोलराइजेशन समझते हैं ना, पोलराइजेशन में जो उसके अंदर के आवेश है वो अलग अलग जगह पे गति करने समझिएगा, अच्छा हम आपको समझाई देते हैं। कोई भी माध्यम अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल साधारण सी बात है। कोई भी माध्यम, हर चीज अणु परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। एक परमाणु होता है धन आवेशित उसके नाभिक पे रहता है, जो प्रोटॉन रहता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। एक प्रोटॉन अंदर सॉरी होता है, हाँ अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और चारों ओर जो होता है यहाँ पे निगेटिव चार्जेस इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो धनावेश बीच में हो गया, ऋणावेश चारों ओर हो गया। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक चीजें होती है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें क्या रहता है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच से इससे बिल्कुल बंधे रहते हैं, यहाँ पे यहीं पे गति करते रहेंगे, ज्यादा दूर भागेंगे नहीं। लेकिन जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, और लेकिन हम कोई परावैद्युत पदार्थ ले आते हैं और उसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में लाके रख दिया हमने उस पदार्थ को, ठीक है, तब क्या होगा? तो दिख नहीं पा रहा है, आप कैसे पढ़ेंगे, सॉरी फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, तब उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। यहीं पे पोलराइजेशन हो गया। आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में लाके रखा और ये पोलराइजेशन हो गया। लेकिन पोलराइजेशन हुआ क्या, ये समझते हैं। तब उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो उसमें जो नाभिक के जो अणु थे, नाभिक यानी कि धनावेश वाले, वो क्षेत्र की दिशा में, जो क्षेत्र था उसकी दिशा में, और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वो नेगेटिव चार्जेस थे तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगे। इस प्रकार परावैद्युत जो पदार्थ होता है के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित बन जाता है। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण इसी को बोलते हैं। ध्रुवण आपको समझ में आया हो?
अब फिर से हम आपको ठीक से कोई भी माध्यम अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होगा, बिल्कुल क्लियर सी बात है। लेकिन परमाणु में दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। जो बीच में नाभिक में रहता है, नाभिक में धनावेश रहता है, इसके चारों ओर ऋणावेश रहता है, ऐसे 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 ऋणावेश रहता है। लेकिन जब इसी परावैद्युत पदार्थ को हम किसी ए, ए हो गया एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखते हैं, ये कैपेसिटर की प्लेटें हैं, इनके बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तब क्या होगा, तब जो इसमें जो नाभिक वाले हैं क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेंगे और ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। तो इस तरह जो दोनों आवेश अलग अलग दिशा में गति करने लगते हैं, एक तो इस तरह उस पदार्थ का एक सिरा धनावेशित हो जाता है, एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह जो आवेश बट जाते हैं, अलग अलग दिशा में गति करने लगते हैं, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को ध्रुवण बोलते हैं। तो इतना ही रखें आज की वीडियो में, हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स को हम, कि परावैद्युत या फिर हम 2 टॉपिक और कर लें छोटे छोटे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।